जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये मेरा क्लास 6 होगा और इसमें हम लोग बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर महीना में 22 अक्टूबर 2022 को 76 पोस्ट के लिए, उसी का हम लोग आज क्वेश्चन पेपर देखेंगे लोग। ठीक है, ये जो मेरा 5 क्वेश्चन का जो सीरीज चलता है ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहता है जो आपका मैथ रीजनिंग का होता है, लेकिन बिहार मद्य निषेध पुलिस में आपका सिर्फ मैथ पूछता है, तो उसी का आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है 782 गुने 782 गुने 782 प्लस 218 गुने 218 गुने 218 बटे 782 गुने 782 माइनस 782 गुने 218 प्लस 218 गुने 218। इसका वैल्यू क्या होगा? 782 होगा, 218 होगा, यही मुझे बताना है। ठीक है, या 1 होगा या 1000 होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको दो फार्मूला लिखवाते हैं। ठीक है, वो दो फार्मूला ए है ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फार्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत है क्या? इसमें से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना आ जाएगा कॉन्स्टेंट के। ठीक है, चलिए आप लोग इसे कंफ्यूज मत होइएगा ए प्लस बी का होल क्यूब से। ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी को एक बार हम थोड़ा सा और बड़ा करके लिखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस है ए भी प्लस है तो प्लस दे दीजिए। बी में बी से मल्टीप्लाई करेंगे और 3a है तो 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए प्लस बी का ये दोनों फॉर्मूला होता है। इस सिमिलरली इसको भी हम अगर बड़ा करते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बड़ा क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट हटा रहे हैं हम। ये दोनों में इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3a में ए से होगा ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस, फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा 3b स्क्वायर ए। ये आपका 4-5 जो फॉर्मूला है सबसे पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए इतना फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इतना हो गया, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। हमें इसी फॉर्मूला से मेरा पूरा बन जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है 782 गुने 782, ये 3 बार लिखा हुआ है तो इसका क्यूब लिख सकते हैं। 782 का क्यूब प्लस 218 को 3 बार लिखा हुआ है 218 गुने 218 गुने 218, तो 218 का पावर 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? जैसे कि a गुने a, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1 इसका पावर 1 मल्टीप्लाई में होता है तो क्या हो जाता है? a का पावर 1 2 3 जुट जाता है तो a का पावर 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे तो लिख सकते हैं, बट नीचे है 782 गुने 782, तो 782 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ये 782 गुने 218 लिखा उसको रहने दीजिए प्लस 218 गुने 218 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ना बता है फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? इसको चर से बैठा दीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए मन में, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ये 782 है तो 782 का स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है 218 है
तो 218 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो माइनस ए बी 782 गुने 218। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नीचे वाले को ऐसे ही रहने दीजिए। 782 का स्क्वायर प्लस 218 का स्क्वायर माइनस 782 गुने 218, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ए कट जाएगा, बच का जाएगा 782 प्लस 218। 8 2 10 के 0, 8 1 9 10 के 7 2 9 1 10, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बोलेगा सर इतना देर एग्जाम बनाएंगे लोग तो समय कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहले तो आपको 4 का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी नीचे वाला पूरा कट ही जाएगा। तो 782 प्लस 218, 1000 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो अभी ऐसा मानकर चलते हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो अभी सब उतने अच्छे जानकार नहीं है, या जानते भी होंगे सब टाइप के, कुछ तेज भी पढ़ते हैं, कुछ कमजोर भी पढ़ते हैं, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। चलिए इसको उतार लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है तो उसका रूट लगा देते हैं। ये 4 और 9 का रूट लगा देंगे तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा। तो 4 और 9 का ये कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। मतलब इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। यानी हम ये जानते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछे, परिधियों का अनुपात पूछे, तो उसका रूट निकाल देते हैं। यानी 4 का रूट निकाल देंगे और 9 का रूट निकाल देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, यानी इसकी परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें सबसे पहले 2 चीज आपको सीखना है। हम सब बताए क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज दिया रहता है। बोलेगा कि 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, तो इधर आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल टू 2, इधर रूट में तो आर निकालेंगे तो रूट 4 ना आ जाएगा, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर निकालेंगे तो कितना जाएगा? रूट 9 इक्वल टू 3, यानी 2 और 3 का जो मेरा अनुपात आ रहा था। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो उसका त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए उसका रूट निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात ही उसके परिधि का अनुपात के बराबर होता है, उसके हाइट के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गया ना? तो ये आपका सेकेंड नंबर कितना आंसर हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। चलिए आई थिंक उतार लिए होंगे लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, एक धनराशि 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। तो सबसे शॉर्टकट ट्रिक, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 2 गुना को 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। तब बोला कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? 8 गुना कितने वर्षों में होगा? तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये जो पावर आएगा ना इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो साल इक्वल टू यानी टाइम इक्वल टू 6 गुने 3 यानी 18 वर्ष हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? तो मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोले हम? बोला है 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 2 का पावर 2 गुना को 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो बोले 8 गुना कितने वर्षों में होगा? तो 8 गुना करने के लिए 2 का पावर 3 कर देंगे 8 को, और जो पावर आएगा ना टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बोलिएगा सर जो 10 गुना कितने वर्षों में होगा? तो उसको पूरा मेथड वाइज निकालेंगे, ठीक है। जब पावर में दिया रहेगा डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे मान लेते हैं बोलता है 2 गुना कितने वर्षों में होगा? 2 गुना तो आपका 6 वर्ष में दिया, मान लेते हैं आपका पूछता है 4 गुना, तो 4 गुना को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 16 गुना कितने वर्षों में होगा? 16 गुना
कितने वर्षों में होगा। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 गुना कितने वर्ष, 4 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पावर से मल्टीप्लाई कर देता, आई थिंक उतार लिए होंगे। चलिए 4 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, मजा भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इतना अच्छा से बता रहे हैं सब चीज, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका सबका हम शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं, लेकिन जैसे हो रहा है, कोई शॉर्ट से बन जाए तो शॉर्ट से बता दे रहे हैं, जैसे आप सबको समझ में आ जाए वैसे बना दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 1.6 बार का सरलतम रूप होगा। ये 1.6 लिखा है, इसको बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं लोग, बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो सब इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, माना कि x इक्वल टू इतना, जितना बार रहता है उतना नीचे 9 आता है, तो वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो क्लास 9th में सीखे थे लोग। लेकिन हम कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स है तो इसको हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जैसे कि ये आपका पूरा कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा क्या है 16 है, तो आप इसको सिंपली ऐसे 16 लिख दीजिए। इस 6 के बाद जिस पे रैकरिंग है उसके इधर कितना डिजिट है, तो बोलिएगा सर 1 डिजिट है, एक गुना है तो 16, जो भी 1 डिजिट रहेगा उसको घटा दीजिएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बटे, ठीक है, बटे 6 कितना रैकरिंग है, तो 1 रैकरिंग है, तो 1 रैकरिंग के लिए 1 9 आएगा। अगर यहाँ पे 2 रैकरिंग रहता तो 2 9 आता, अगर 3 रैकरिंग रहता तो 3 9 आता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इस 6 के बाद इधर पॉइंट के इधर और 6 के इधर कोई डिजिट है, तो बोलिएगा सर नहीं है। अगर रहता तो उस डिजिट को नीचे घटा देते, क्या कर देते, घटा देते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सॉरी घटा नहीं देते, उतना 0 लिख देते, ठीक है। हम क्या बोले हैं, सबसे पहले ये जो आपका पूरा जो नंबर है उस पूरा नंबर को लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, रैकरिंग के इधर कितना मतलब नंबर है, तो बोलिएगा सर केवल 1 नंबर है, तो 1 को घटा दिए, ठीक है। अगर 2 रहता तो जैसे मान लेते इधर 11 लिखा रहता तो 11 को घटा देते। बट रैकरिंग के लिए अगर 1 रैकरिंग रहेगा तो 1 9 लिखेंगे, 2 रैकरिंग रहेगा तो 2 9 लिखेंगे, लिख दिए यहां तक। अच्छा, इस रैकरिंग के इधर और पॉइंट के इधर कोई डिजिट है, तो नहीं है। अगर मान लेते रहता, अगर 1 डिजिट रहता तो 1 0 लिखते, 2 डिजिट रहता तो 2 0 लिखते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में भी आ गया। चलिए तो सबसे पहले 16 में से 1 को घटा देंगे 15/9, तो 15/9 इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 15 और 3 3 का 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में भी आ गया। तो 5/3 कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बात है, नहीं नहीं इधर सी आता है, इधर बी आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार इस टाइप के एक और क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा 0.9 लिखा है, इसको मुझे क्या करना है, सरलतम रूप लिखना है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.9, ठीक है, या रेशनलाइज करना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रेशनल नंबर के p/q के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये जो पूरा नंबर है वो नंबर हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इस 9 के इधर कितना डिजिट है, जो भी डिजिट रहेगा उसको हम लिख देंगे, 0 है तो 0 के लिख देंगे, वहीं घटा देंगे। बट 9 के ऊपर कितना रैकरिंग है, तो 1 रैकरिंग है, तो 1 9 आएगा, ठीक है। अच्छा, इस 9 के इधर कोई डिजिट है और पॉइंट के उधर 9 के, इस 9 के इधर और पॉइंट के उधर कोई डिजिट नहीं, इसलिए 1 भी 0 नहीं आएगा। अगर 1 रहता तो 1 0 देते, तो 9/9 इक्वल टू 1 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 0.9 को क्या 1 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और देखिएगा, अगर मेरा क्वेश्चन रहेगा 0.3 के ऊपर बार है मेरा, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये पूरा 3 है तो 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 1.3 के ऊपर बार है, ठीक है। चलिए तो ये जो पूरा नंबर है पूरा नंबर को लिखिए, जैसे है वैसे लिख दिए। माइनस इस 3 के इधर कितना डिजिट है, मतलब जो डिजिट है उसको लिख दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, माइनस बटे 1 रैकरिंग है तो 1 9, इस 3 के इधर कोई डिजिट है और पॉइंट के उधर तो नहीं है, तो इसलिए कुछ 0 नहीं देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 13 - 1 = 12, 12/9 =
4 3 12, 3 3 9, 4/3 आंसर हो गया। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन के टाइप से हम इतना क्वेश्चन बता दिया, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन को उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो वह उस चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात। चतुर्भुज एक चार मतलब पॉलीगन होता है। एक चतुर्भुज क्या होता है? एक पॉलीगन होता है जो 4 भुजाओं से घिरा रहता है। इसमें 4 गो एंगल होता है, 4 गो वर्टिसेज होता है और 2 डायगोनल्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। कोई भी चतुर्भुज एक हम बना लिए। जैसे चतुर्भुज का प्रकार में आयत हो जाता है, वर्ग हो जाता है, समलंब चतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, काइट होता है, इन 6-7 प्रकार का होता है। तो उस हम बताएंगे। एक चतुर्भुज हो गया, मान लेते हैं इसका नाम ABCD रख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो इसका एंगल 3, तो इसको 3x कर दीजिए, इसको 5x कर दीजिए, इसको 9x कर दीजिए और इसको 13x कर दीजिए। और हम ये भी जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना डिग्री का, यानी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 5 3 8 8 8 16 17 17 और 13 30, यानी 30x इक्वल टू 360। तो ये से ये कट जाएगा, x इक्वल टू 12 3 36। x का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। तो बोल रहा है एंगल ए कितना होगा? तो एंगल ए मेरा कितना है? 3x है, यानी 3 × 12 यानी 12 3 36। कोई ऑप्शन में 36 दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 36 60 वाला, तो मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं हम पूरा। b कितना हो जाएगा? 5x, यानी 5 × 12 इक्वल टू 12 25 60। और c कितना हो जाएगा? 9x, यानी 9 × 12 12 9 जा 108 13x, यानी एंगल d इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13x इक्वल टू 13 × 12 13 12 156 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? अब पेपर में जैसे कि सारे क्वेश्चन को हमें करना रहता, मान लेते हैं हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो हम इसको कैसे करते हैं? 782 × 782, अच्छा a + aq + b क्यूब, तो a + b aq + b क्यूब, a + b a² + b² माइनस m, तो माइनस वाला नीचे कट ही जाएगा, a + b ऐड कर देते 1000 आंसर आ जाता। जैसे क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2 और 3 आ जाएगा। इसका त्रिज्या का अनुपात, परिधि का अनुपात पूछ रहा है, 2:3 कर देते हैं। एक धनराशि 6 वर्ष में ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो 6 वर्ष यानी 2 का पावर 1। अच्छा बोला 8 गुना, तो 2 का पावर 3 36 का 18 कर देते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 सेकेंड भी नहीं लगता। 1.6 का सरलतम रूप मुझे बताना है। तो सबसे पहले 1.6 कैसे कैसे हो रहे हैं? 1.6 अर्थात पूरा डिजिट कितना है? 16। 16 में से घटा देंगे 15, एक पे मतलब रेकरिंग है ना, तो 15/9 5 3 15 3 3 का 9, ये आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 नंबर क्वेश्चन बनाना होता है, तो 5 3 8 8 8 16 17 17 13 30 30x इक्वल टू 360 x इक्वल टू 12, तो 12 3 36। एक ऑप्शन मिल गया, मार देते, एक और कोई मिला लेते 12 50 60, मेरा आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आशा करते हैं आप सबको अच्छा से समझ में आया होगा और आप सबको अच्छा से समझ में आया हो। जैसे कि हम ड्यूटी से आते हैं या ड्यूटी जाना होता है, जैसे मान लेते हैं मुझे 9 बजे ड्यूटी जाना होता है, ठीक है, तो 9 बजे तो हम सोचते हैं 8 बजे ये पूरा वीडियो वर्दी पहन लेते हैं, तो पूरा वीडियो शूट करके ही निकलेंगे। तो जैसे ड्यूटी आते कुछ खाए पिए यार, वीडियो शूट नहीं किए हैं तो कर ले रहे हैं, तो और ड्यूटी भी, तो कभी कभी आदमी थक भी जाता है, देखते हैं हम पूरा सूख जाता है। तो आप सबका भी फर्ज बनता है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सब सादर आमंत्रित है 26 जनवरी को हमारे ऑफिस में, सिमुरतल्ला रेंज ऑफिस। जो लोग भी सिमुरतल्ला से हैं
वो हमारे सिमुलतला रेंज ऑफिस आइए। अब सिमुलतला रेंज ऑफिस हम लोग का ऑफिस है जो सिमुलतला स्टेशन के ठीक बगल में है। वहाँ पे आइएगा, किसी से पूछिएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस कहाँ है, बता देगा लोग, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।